Welcome friends, welcome back to my YouTube channel Eco Tutorials. As I record this video, there is a situation of panic. और panic किस चीज का है कि आप जानते हो कि last 48 hours में something unprecedented has happened. गोल्ड और सिल्वर का प्राइस जो है अनप्रेसिडेंटेड हिस्टोरिकल क्रैश हुआ है और इतना क्रैश हुआ है कि हिस्ट्री में ये बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा क्रैश कभी नहीं हुआ। तो क्वेश्चन इस सिचुएशन में इन्वेस्टर्स जो हैं जिन्होंने हाई प्राइस पे खरीदा हुआ है वो इस क्रैश के बाद दे आर सिटिंग एट द सिचुएशन ऑफ ह्यूज लॉस पोजीशंस पे हैं और पैनिक है कि अब क्या होने वाला है, क्या और गिरने वाला है और लाखों रुपया करोड़ों रुपया लोगों का वाइप आउट होने वाला है मार्केट से, या फ्यूचर कुछ और कहता है। इसके बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी। लास्ट 2 वीडियोस में मैंने सिल्वर के बारे में स्टडी किया था। आज की वीडियो में बेसिकली आई विल कंसंट्रेट ऑन गोल्ड ओनली। और इसमें भी गोल्ड में भी क्या है कि आपको पता है 2 दिन पहले इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे आया। ये इकोनॉमिक सर्वे भी कुछ इस गोल्ड सर्ज के बारे में कहता है। मेरा लेक्चर बेसिकली पहले तो उस गोल्ड का जो फ्लक्चुएशंस है उसको स्टडी करेंगे थोड़ी, और उसके बाद मैं इकोनॉमिक सर्वे पे आऊंगा एंड लास्ट पार्ट में मैं कंक्लूड करूंगा कि आने वाले टाइम को व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस, क्या ये गोल्ड सिल्वर प्राइस का क्या होने वाला है। दैट इज माय वीडियो फॉर टुडे, माय लेक्चर फॉर टुडे। नाउ वी बिगिन विद दिस कॉमिक्स साइट व्हिच सेज दैट लास्ट ट्रेड जो फ्राइडे का ट्रेड है इसमें क्या हुआ है कि गोल्ड का प्राइस 4879 डॉलर आ गया, हाई था 5440 डॉलर, और ये फॉल जो है अराउंड 438 डॉलर्स, नॉट अराउंड, एग्जैक्ट 438 डॉलर्स हुआ है और ये 8.25% का लॉस है। ये एक दिन का शुक्रवार का, लेकिन वीरवार शाम को भी ये लॉस दिखाना शुरू हो गया था। इनफैक्ट ये अगर आपको पता हो ये ऑलमोस्ट 55,150 के करीब 5,150 के करीब 5,550 के करीब ये चला गया था। उससे मतलब ऑलमोस्ट 500 के आसपास डॉलर्स की ये कमी आई है और इसने एक तरह से पैनिक सिचुएशन कवर कर ली है। तो लेट अस स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस चेंज कि ये चेंज क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या ट्रेंड्स हमारे सामने आ रहे हैं। नाउ इसमें आई एम गोइंग टू दिस हिस्टोरिकल चार्ट। सबसे पहले हम इस 1 वीक के चार्ट को स्टडी करते हैं। इस 1 वीक के चार्ट में आप देखो this 1 week chart, yes, this 1 week chart, what does this says? now देखो इस 1 week chart में टुडे 1 week chart हम लेते हैं। देखो ये 5000 से हम शुरू हुए एंड वी टच ऑलमोस्ट 5500 और फिर ये वीरवार से डिक्लाइन दिखाता हुआ वर्चुअली 4900 पे आ गया। एकदम स्टीप फॉल है, ये आपको पता है। 1 मंथ का देखें तो ये ट्रेंड ऊपर तक जाके फिर नीचे, लेकिन ये 1 मंथ या 3 मंथ्स का जो ट्रेंड है ये दिखा रहा है कि भी राइज कर रहा है और ये देन इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है कि सडन क्रैश हुआ है। ये कुछ ज्यादा नहीं, ज्यादा स्टडी करने के लिए हमें एक 1 ईयर का चार्ट लेते हैं। 1 ईयर में चार्ट में देखो ये आपको कुछ बोलेगा। ये ट्रेंड ये हम राउंड अबाउट 2600-2700 डॉलर से शुरू हुए और हमने 5500 डॉलर टच किया और फिर नीचे आ गए। लेकिन इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखो ध्यान से, इस पूरे पीरियड में फ्रॉम मार्च 2025 टिल नाउ ये वर्चुअली एक सेकुलर ट्रेंड है, एक सेकुलर ट्रेंड है और ये ट्रेंड 1-2 दिन के लिए टूटा है। अदरवाइज ये वर्चुअल थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस तो मार्केट का बिहेवियर है कि मार्केट ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है। तो अदरवाइज अगर 1 साल का मैं चार्ट देखूं तो ये सेकुलर ट्रेंड दिखा रहा है कि भी लगातार बढ़ रहा है। तो क्या 1-2 दिन के क्रैश ने पूरी सिचुएशन को बदल दिया है? ऐसा नहीं है। एक बार हम 2 ईयर चार्ट भी देख लेते हैं। अब 2 ईयर चार्ट में भी एक देखो ये 1 ईयर था और ये 2 ईयर पे आ गया और 2 ईयर चार्ट भी जो है ये बकायदा सेकुलर ट्रेंड दिखा रहा है।
तो क्या इसका मतलब है इस सेकुलर ट्रेंड में जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस तो मार्केट का बिहेवियर है, होता ही है, क्या ये ट्रेंड सिर्फ एक फ्लक्चुएशन 2-1.5 दिन की फ्लक्चुएशन से एकदम खत्म हो जाएगा एंड वी विल स्टार्ट कमिंग डाउन? लेट अस स्टडी। यही मेरा आज का लेक्चर है और इसके लिए स्पेशली मैं कंसंट्रेट जो करने जा रहा हूं कि हमारा इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है और उससे मैं कंक्लूड करूंगा कि इस इकोनॉमिक सर्वे के बेस पे आने वाले टाइम का फ्यूचर क्या होल्ड करता है। सो लेट अस बिगिन विद दिस फ्यूचर ऑफ गोल्ड प्राइस इकोनॉमिक सर्वे 2026 एंड व्हाट आफ्टर क्रैश, कि इसके बाद क्या होगा, कि क्या कहता है इकोनॉमिक सर्वे इसके बारे में और इस क्रैश के बाद क्या होने वाला है। सो लेट अस बिगिन विद दिस लेक्चर। नाउ देखो, इकोनॉमिक सर्वे 2026 पहली बार ऐसा हुआ होगा कि येलो मेटल के बारे में इतना ज्यादा कंसंट्रेट इकोनॉमिक सर्वे ने किया है। क्या कहता है इकोनॉमिक सर्वे 2026 रिकॉर्ड सर्ज एंड फ्यूचर आउटलुक ऑफ येलो मेटल, ये हम स्टडी करने चाहते हैं। अब ये क्या कहता है, द इकोनॉमिक सर्वे सेज गोल्ड रोज फ्रॉम $2607 to 4315, ये पर आउंस इन 2025 का डाटा है और आज आपको पता है 4700-4800 पे हम खड़े हैं। एज ऑफ जनवरी 26 द प्राइस ऑफ गोल्ड पर आउंस वाज 5101, अब इससे भी नीचे आ चुके हैं। इट सेज द रिकॉर्ड रैली रिफ्लेक्टेड, देखो ये चीज आप देखो, यहां से हम शुरू करते हैं। रिकॉर्ड रैली रिफ्लेक्टेड ए वीकनिंग यूएस डॉलर, नंबर 1 वीकनिंग यूएस डॉलर। देखो मैं आपको पूरा एक तरह से कहते हैं क्रक्स निकाल दूंगा कि ये पूरे वर्ल्ड मार्केट में पिछले साल 1.5 साल में ऐसा क्या चेंज हो गया कि गोल्ड प्राइस इतना जंप करने लग पड़ा और एकदम से वो क्रैश क्यों आया। देखो वीकनिंग यूएस डॉलर की सबसे पहली बात तो है कि डॉलर, यही मेरे लेक्चर में आगे भी आएगा कि डॉलर का प्राइस लगातार गिरता जा रहा है। अब इसके पीछे कई कॉजेज हैं। एक कॉजेज है डी डॉलराइजेशन, ये आजकल आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, सुना होगा, डी डॉलराइजेशन हो रहा है। डी डॉलराइजेशन क्या है कि कंट्रीज आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम यूएस डॉलर, कि ट्रेड आपको पता है वर्ल्ड मार्केट में बेसिकली यूएस डॉलर्स में होता है, लेकिन अब कंट्रीज ये कोशिश कर रहे हैं कि यूएस डॉलर को साइडलाइन करके, जैसे कि ब्रिक्स नेशंस हैं, इंडिया, ब्राजील, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, दे आर ट्राइंग टू मेक ए ब्लॉक कि भी हम अपनी जो ट्रेड है विदाउट यूएस डॉलर करेंगे। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप इज अगेंस्ट दिस ब्रिक्स नेशन और वो कहते हैं कि वी आई विल इम्पोज सैंक्शंस। क्यों कि अगर आप जैसे ही डॉलर्स को एक तरफ रखकर आप ट्रेड करोगे तो डॉलर वीक होगा और ऐसा ट्रेंड आना शुरू हो गया। एक कारण इसका कि डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा, कुछ फेड की पॉलिसीज, यूएस फेड की पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये जो है वो बहुत अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है और इससे यूएस डॉलर जो है गिर रहा है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ परसिस्टेंट नेगेटिव रियल रेट्स एंड द मार्केट्स ग्रोइंग असेसमेंट ऑफ जियोपॉलिटिकल, ये तो हो गया रेट्स कि आपको पता है रेट्स जो है परसिस्टेंटली चेंज हो रहे हैं, कभी कहते हैं बढ़ेगा, कभी कहते हैं नहीं बढ़ेगा। अनसर्टेन इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है। देखो फ्रेंड्स, मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी को लाइक नहीं करता। जब भी उसको अनसर्टेन दिखेगा, वो चाहे वो स्टॉक मार्केट है, चाहे वो गोल्ड मार्केट है, चाहे वो सिल्वर मार्केट है, इट विल क्रैश। देखो जब सिल्वर की बात करते थे तब हमने कह दिया था कि सिल्वर की तो भाई सप्लाई नॉन एग्जिस्टेंट होती जा रही है फिजिकल सिल्वर की, इसलिए उसका प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन गोल्ड के साथ ऐसा क्यों नहीं? गोल्ड के साथ ऐसा नहीं है कि भी उसकी सप्लाई जो है नॉन एग्जिस्टेंट होती जा रही। इसके रीजंस कुछ और है। जैसे मैंने कहा जी, वीकनिंग यूएस डॉलर बिकॉज ऑफ डी डॉलराइजेशन, देन फेड के जो रेट्स हैं वो घट बढ़ रहे हैं, अनसर्टन है कि बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, दैट इज क्रिएटिंग अनसर्टनिटी इन द मार्केट एंड मार्केट्स ग्रोइंग असेसमेंट ऑफ जियोपॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल टेल रिस्क। आपको पता है कि डेली एक न्यूज आ जाती है, कभी वेनेजुला पे कब्जा हो गया, कभी ग्रीनलैंड के बारे में आ जाता है, कभी कनाडा को कहा जाता है कि हमारा वो स्टेट बन जाए
और कभी यूएस ईरान में वार कभी भी कहते हैं छिड़ सकती है, एंड इसी तरह यूक्रेन रशिया की वार। अगर आप देखो पूरी जियो और एक ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं, एक तरफ चाइना है, एक तरफ यूएसए है, एंड देयर इज पुल ऑन, दोनों अपनी अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके कारण पूरे एटमॉस्फेयर में जियोपॉलिटिकल टेंशन है। इंडिया में भी देख लो, इंडिया में भी आप क्या देखते हो, इंडिया के नेबर्स के साथ हमारे रिलेशंस खराब हो चुके हैं। पहले पाकिस्तान था, अब बांग्लादेश के साथ भी हमारे रिलेशन खराब हो चुके हैं। अब इन टेंशंस के कारण सोना जो है वो डिफरेंट शेप लेता जा रहा है। डिफरेंट शेप क्या है? देखो, क्राइसिस में जो सेफ हेवन माना जाता है वो गोल्ड है। इसलिए कंट्रीज, आपको बताऊंगा इस लेक्चर में, countries are due to these geopolitical tensions, due to these reasons they are moving assets not from, पहले जो रिजर्व्स होते थे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते थे, अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं और गोल्ड रिजर्व्स की तरफ सेंट्रल बैंक्स बहुत सारा परचेज कर रहे हैं। दे आर बिल्डिंग गोल्ड रिजर्व्स, नॉट फॉरेन। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे जो फॉरेन करेंसी में होता था उसमें थोड़ा एम्फेसिस कम हो गया, और अब जो एम्फेसिस है आपका वो गोल्ड की तरफ जा रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक्स हैं दे आर परचेजिंग गोल्ड इन ह्यूज क्वांटिटी। इसके कारण गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है। देखते हैं क्या, देखते हैं मेरे लेक्चर में हमने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है। लेट अस सी। देखो, ये एक रीजन आ गया कि गोल्ड का प्राइस, यूएस टैरिफ पॉलिसी एंड गोल्ड रेट। देखो, आपको पता है इस टाइम जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, ही इज डूइंग जस्ट वन थिंग कि मैं इस कंट्री पे इतना टैरिफ लगा दूंगा, इस पे इतना लगा दूंगा। इंडिया में 50% टैरिफ लगा दिया, पीछे यूरोपियन यूनियन पे 10% टैरिफ लगा दिया। एक दिन टैरिफ लगाते हैं, 4 दिन के बाद वो रिकवर कर देते हैं। ये टैरिफ पॉलिसी जो यूएसए की है ये पूरे वर्ल्ड मार्केट को इंपैक्ट कर रही है। देखो क्या लिखा है, इकोनॉमिक सर्वे फर्दर सेज, देखो मैं जो बोल रहा हूं दैट इज फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, और बहुत डिटेल्ड पार्ट अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो तो उसको इस पार्ट पे डिटेल्ड डिस्कशन की गई है। इकोनॉमिक सर्वे सेज दैट द फर्स्ट हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 2025 saw the global financial markets reacting to tariff announcements by the US government। ये ग्लोबल मार्केट, स्टॉक मार्केट में क्रैश आता, एक दिन कोई पॉजिटिव न्यूज आती है स्टॉक मार्केट यूं ऊपर जाता है, और जैसे ही नेगेटिव न्यूज आती है एकदम धड़ाम नीचे गिरता है, और वर्चुअली एक नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव रिटर्न। इंडियन मार्केट की, स्टॉक मार्केट की बात करूं, नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। पिछले 1 साल से कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न स्पेसिफिक शेयर्स को छोड़ दो नहीं है। द सर्वे क्लेम्स ग्लोबल पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंक्रीज फॉलोइंग द टैरिफ अनाउंसमेंट्स prompting investors, देखो यहां से ये लाइंस देखो जो मैंने हाईलाइट की है, prompting investors to reduce their exposure to US dollar and seek safe haven assets which is gold। कि इस टैरिफ पॉलिसी के कारण कि कुछ भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, वो क्या करते हैं कि भाई डॉलर पे अपनी डिपेंडेंस कम कर दो, डॉलर का कुछ पता नहीं, डॉलर गिर भी सकता है, एक अनाउंसमेंट से चढ़ता है, दूसरी अनाउंसमेंट से गिर जाता है। इट्स नॉट अ सेफ बेट नाउ, सो दे आर शिफ्टिंग अवे फ्रॉम डॉलर। इस डॉलर का एक्सपोजर कम कर रहे हैं एंड सीक सेफ हेवन एसेट्स सच एज गोल्ड। ये सबसे बड़ा रीजन मेरे को लगता है कि ये देखो, एक चीज आप अभी भी याद रखो कि यूएसए एक ऐसा कंट्री है जिसकी कोई भी पॉलिसी है पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट करती है। सबसे बड़ा प्रूफ तो इसका है कि मैक्सिमम ट्रेड जो वर्ल्ड का है इट इज इन फॉर्म ऑफ यूएस डॉलर्स, और इसलिए जब वो डॉलर बढ़ेगा तो फॉर ट्रेड ट्रेड को इंपैक्ट करेगा, नीचे आएगा तो इंपैक्ट करेगा। इसको इस ट्रंप साहब के दिस अनसर्टेन बिहेवियर के कारण ये गोल्ड पर डिपेंडेंस कंट्रीज कम करना चाहते हैं, एक्सपोजर कम करना चाहते हैं। अभी आपको पॉइंट भी आएगा कि इंडिया में भी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो करेंसी से गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अभी बताऊंगा। अभी तो सिर्फ इतना है कि कंट्रीज अपने आप को गोल्ड एक्सपोजर से कम करके वो जा रहे हैं गोल्ड की, डॉलर एक्सपोजर से कम करके गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। देन यही आ गया, मोर कंट्रीज फोकस बाय इमर्जिंग मार्केट्स ऑन गोल्ड। इमर्जिंग मार्केट्स में आपका ब्रिक्स नेशन भी आता है। विद द इंक्रीज प्राइसेस ऑफ गोल्ड
The economic survey pointed out that share of gold reserves is also on rise. The survey says that it fits into a larger global pattern where numerous emerging markets are boosting their gold holdings amid geopolitical uncertainty. वही है मैंने जो पहले बताया आपको कि जो emerging nations हैं वो भी गोल्ड की डॉलर्स एक्सपोजर कम करके दिस ड्यू टू दिस जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। देखो अब देखो ये जो मैंने अभी आपसे बात की, गोल्ड कंपोनेंट्स राइज शार्पली। द इकोनॉमिक सर्वे सेज फॉरेन करेंसी एसेट्स विच फॉर्म liquid core of reserves softened slightly from $567 billion in end March to $560 billion, 567 से 560। आइए देखने में आपको बहुत कम लगती है, लेकिन अब ये और कम होती जा रही है कि हमारा जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, देखो आपको पता है कि आरबीआई इज कीपिंग रिजर्व्स इन फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, गोल्ड रिजर्व है। अब हम वी आर शिफ्टिंग अवे, शिफ्टिंग तो नहीं कहूंगा कि उसको कम, उस शेयर को कम कर होता जा रहा है, कम होता जा रहा है और गोल्ड का शेयर बढ़ता जा रहा है। वैसे भी देखो अगर गोल्ड मेरे पास पड़ा हुआ है और वो मैंने खरीदा $2000 पे और वो अब हो गया $5 तो शेयर तो उसका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो करेंसी का शेयर कम होता जा रहा है और गोल्ड का शेयर बढ़ता जा रहा है। यही इसमें कहा, इन कंट्रास्ट द गोल्ड कंपोनेंट्स रोज शार्पली फ्रॉम 117 बिलियन टू कंपेयर टू 78, ये 117 हो गया 78.2। मतलब देखो जनवरी से लेके मार्च तक कितना चेंज आया, 78 टू 117, अराउंड 20-25% चेंज आ गया। सो दिस इज ए वेरी बिग डेवलपमेंट कि ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं फ्रेंड्स, आपको बता दूं थ्रू आउट वर्ल्ड, चाहे वो यूरोप है, चाहे कुछ भी कंट्रीज है, चाइना, जो भी कह लो, गोल्ड की तरफ। और ये आपको मैं बता दूं कि गोल्ड एंड सिल्वर तो ऑलमोस्ट वैनिश हो चुका, फिजिकल सिल्वर इज नॉट अवेलेबल। यू गो टू द ट्रेड मार्केट, वो आपको कहेंगे जी सिल्वर तो है नहीं, अगर है तो उसकी डिलीवरी डेट महीना 2-2 महीना दे रहे हैं, एंड दैट टू एट अ प्रीमियम। अभी क्रैश है, क्रैश में देखते हैं क्रैश भी क्यों है। देखो क्रैश में वो करते क्या है कि वीक हैंड्स को बाहर निकालते हैं। अभी आता हूं उस बात पे, मैं पहले इसको खत्म कर लें। वाई गोल्ड मैटर्स नो मोर देन एवर फॉर इंडियन इकोनॉमी, कि आज ये सर्वे कहता है कि आज की डेट में गोल्ड हमें मैटर करता है ज्यादा पहले से। इट इज नॉट जस्ट ए ट्रेडिशनल स्टोर ऑफ वैल्यू बट एज ए स्ट्रेटेजिक स्टेबलाइजर इन एन इंक्रीजिंग अनसर्टेन ग्लोबल। कि पहले देखो इंडिया के लिए कहा जाता है, आपको पता है कि इंडिया इज ए बॉटमलेस वेल फॉर गोल्ड। ठीक है, हमारे कल्चर में है गोल्ड एंड सिल्वर, और बहुत बड़ा इंपोर्टर है गोल्ड का। गोल्ड के रिजर्व्स हमारे अपने तो बहुत कम हैं, तो हम इंपोर्ट करते हैं। अब ये कहता है ये गोल्ड जो है अब ट्रेडिशनल स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये स्ट्रेटेजिक स्टेबलाइजर है कि कल को कुछ रिलेशन जैसे टैरिफ अनाउंसमेंट्स करते हैं या कोई अनसर्टेन सिचुएशन आती है तो गोल्ड एक स्टेबलाइजर का काम करेगा, नॉट करेंसी। तो ट्रेडिशनल स्टोर ऑफ वैल्यू बट एज ए स्ट्रेटेजिक स्टेबलाइजर इन इंक्रीजिंग अनसर्टेन ग्लोबल इन्वायरमेंट। देन वो क्या कहता है, गोल्ड स्ट्रेंथन्स इंडियाज एक्सटर्नल बफर। वही, ये तो सारी चीजें घूम फिर के वहीं आ जाती हैं। द सर्वे नोटेड, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, द ग्रोइंग शेयर ऑफ गोल्ड इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिफ्लेक्ट्स ए ब्रॉडर इंटरनेशनल ट्रेंड ऑफ, ये देखो ये है ब्रॉडर इंटरनेशनल ट्रेंड ऑफ सेंट्रल बैंक्स डाइवर्सिफाइंग रिजर्व्स एसेट्स एमिड राइजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। कि सेंट्रल बैंक्स, डिफरेंट कंट्रीज के सेंट्रल बैंक, आप ट्रेंड्स दो, मैं एक लेक्चर भी आपको दे दूंगा, आपको एक वीडियो और रिकॉर्ड करके बता दूंगा कि जितने भी वर्ल्ड के मेन सेंट्रल बैंक्स हैं दे आर इन फॉर परचेजिंग गोल्ड, और गोल्ड को परचेज हो रहे हैं, इसलिए गोल्ड का प्राइस तो बढ़ना ही है। देन और गोल्ड जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो इसमें क्या कहता है कि कल निर्मला सीतारमन जब ये बजट सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया, उसने कहा जी देखो व्हाट दे से कि जो इन्फ्लेशन है वो 4.3% है इन फाइनेंशियल ईयर 26। आप कहते हो बहुत प्राइस राइज है, ये है वो है।
अब इस सर्वे ने क्या कहा, कहता है इस इन्फ्लेशन में गोल्ड का इंपैक्ट बहुत है, गोल्ड और सिल्वर का। कहता है आप गोल्ड और सिल्वर को एक्सक्लूड कर दो, इसमें से इसके प्राइसेस को एक्सक्लूड कर दो, तो बाकी जो इन्फ्लेशन है वो 3.4 to 2.3%, मतलब ऑलमोस्ट 1.5%, और इन्फ्लेशन में 1.5% फॉल बहुत होता। देखो पढ़ो, देखो मैं फिर आराम से बोलता हूं। एवरेज कोर इन्फ्लेशन इंक्रीज फ्रॉम 3.5% to around 4.3% in financial year 26, even as food inflation softened considerably. However, when gold and silver prices were excluded, inflation trends looked far more benign. Between June and December, core inflation excluding precious metal eased from 3.4 to, कहता जो प्राइस राइज हो रहा है इसका भी ब्लेम उन्होंने किस पे डाल दिया, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, उस पर हम नहीं जाते कि वेदर रियलिटी में यही है, लेकिन डाटा जो बोलता है वो ये बोलता है। फ्रेंड्स, वही मैंने कहा कि ये सर्वे कहता है गोल्ड इज ए हेज अगेंस्ट फ्रेगाइल ग्लोबल ऑर्डर, कि गोल्ड जो है एक हेज है। देखो ऐसा, मैं बहुत टाइम से इकोनॉमिक्स में डील करता हूँ, इकोनॉमिक्स का एक टीचर हूँ, एकेडमिशियन हूँ। मैंने नहीं देखा कि इकोनॉमिक सर्वे इतना ज्यादा कंसंट्रेट इन मेटल पार्ट पे करे, लेकिन इस बार किया है, करना भी पड़ा क्योंकि सिचुएशन ये है। अब मेरा क्वेश्चन वही का वही खड़ा है कि ये जो क्रैश हुआ क्या ये आने वाले टाइम में जारी रहेगा। फ्रेंड्स, मैं वापस इस साइड पे आता हूं। देखो, जो हमने हिस्टोरिकल ट्रेंड देखा, देखो ये तो आ गया ये। अब इसका हिस्टोरिकल ट्रेंड देखते हैं कहाँ है। ये तो बताया, देखो 5 दिन में, 1 मंथ में कितना चेंज आया। इसको छोड़ो, मैंने अभी एक आपको हिस्टोरिकल ट्रेंड्स बताए थे। वी कांट स्पॉट इट नाउ, लेट अस सी। इसके हिस्टोरिकल ट्रेंड्स थे, नहीं आ रहे हैं, चलो लेट अस सी, आएंगे। हिस्टोरिकल चार्ट, ओह सॉरी, कम बैक, कॉमेक्स लाइव एंड कॉमेक्स गोल्ड, हिस्टोरिकल चार्ट। अब इसमें मैंने आपको अभी हिस्टोरिकल चार्ट्स बताए। देखो 1 वीक का ह्यूज फ्लक्चुएशन, 1 वीक में आपको पता है। 1 मंथ का सेकुलर ट्रेंड है, नीचे आ रहा है। 3 मंथ्स का सेकुलर ट्रेंड है, फिर नीचे आ रहा है। और ज्यादा करते हैं 2 इयर्स का लेते हैं। वर्चुअली 2 इयर्स में ये सेकुलर ट्रेंड ही दिखा रहा है। 5 इयर्स का देखते हैं, यहां भी एक सेकुलर ट्रेंड राइज है दिखा रहा है। You're getting my point? ये लगातार ये पोर्शन है जो दिखा रहा है कि भाई लॉस हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिचुएशन ऐसे ही रहने वाली है? तो इसमें मैं क्या आंसर दूंगा कि क्या 2 दिन में जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हो गई है? क्या डीडॉलराइजेशन का इंपैक्ट खत्म हो गया है? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। अभी भी वो प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं खड़ी हैं जिसके कारण ये गोल्ड प्राइस बढ़ रहा था। और आने वाले टाइम में एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स, देखो फिर वही बात, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, आई एम ओनली ए एकेडमिशियन। और इस वीडियो को भी आप एज इट इज ही लो कि ये एक एनालिसिस है, कोई इसमें मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा। सो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोई सिचुएशन बदली नहीं है। आने वाला टाइम, लॉन्ग टर्म ट्रेंड गोल्ड का अभी भी पॉजिटिव है। और ये आने वाले दिनों में आप देखोगे कि कोई इस ट्रेंड में डिस्टरबेंस नहीं है अभी तक। कारण कोई ग्राउंड पर सिचुएशन अभी भी वहीं खड़ी है जहां थी, और इसलिए हम कहते हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। फ्रेंड्स, वंस अगेन, दिस लेक्चर is purely a lecture by economics academician and not to be taken as financial advice. हम ये लेक्चर सिर्फ बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि क्या आने वाले टाइम में, what as a economic student of economics what I think, कि क्या कोई सिचुएशन बदली है, नहीं। बट स्टिल हम लास्ट में जाते जाते कहेंगे, एक कॉमन इन्वेस्टर जो है, आप लोग इस स्टेबिलिटी में मार्केट से दूर रहो। जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाता, यू शुड नॉट कम। ऑल्दो सेकुलर ट्रेंड बताता है, लेकिन
बात वही आ जाती है कि वेटिंग पावर क्या है। सारी गेम, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे सिल्वर मार्केट हो या गोल्ड मार्केट हो, कि आप वेटिंग गेम कितना और कितना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी, उस पर डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, माय एडवाइस इज स्टे अवे फ्रॉम दिस वॉलेटाइल मार्केट टिल इट स्टेबलाइज एंड नथिंग प्रेडिक्शन, ओनली ट्रेंड्स आर स्टिल होल्डिंग। जो कि आज से हफ्ता पहले थे वही ट्रेंड्स होल्ड कर रहे हैं, ऐसा कोई ग्राउंड पर सिचुएशन चेंज नहीं हुई। सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।